हेलो बच्चों। देखिए जेई एडवांस्ड में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ जिसका रेडियस कैपिटल आर है एंड द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विद अ चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू के आर टू द पावर अल्फा, where k and alpha are constant and small r is a distance from the center, and the total radius of this sphere is capital R. And it is given that electric field at a distance r by 2 is 1 by 8 times of electric field at capital R. सो बेसिकली देखें कि अगर स्मॉल आर की वैल्यू r से r by 2 हो गई यानी हाफ हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by 8 टाइम्स हो गया है। सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। सो देखिए इसमें हमें फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू, तो कैसे फाइंड करें। सो देखिए कि अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया किसी गिवन आर की वैल्यू पे अगर हम जाएं तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी, सेम होगी। जब हम इस आर की वैल्यू को चेंज करेंगे तभी इस रो की वैल्यू चेंज होगी। सो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द रीजन ऑफ चार्ज, जो आर लेस आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये इस रीजन में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिलेशन। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दैट इज 1 by r squared and the differentiation of r square into e with respect to r, that will be rho upon epsilon naught. सो रो की वैल्यू के आर टू द पावर अल्फा है, तो इसको हम पुट कर दें। अब देखिए आर स्क्वायर, ये वाला जो आर स्क्वायर है ये उठ के यहाँ चला जाएगा। सो बेसिकली इट बिकम्स आर टू द पावर 2 और ऐड हो जाएगा तो आर टू द पावर अल्फा प्लस 2 एंड दिस इज के बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको डी बाई डी आर है तो इंटीग्रेट कर दें आर के रिस्पेक्ट में। सो दिस वैल्यू आर स्क्वायर ई विल बिकम इक्वल टू के बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर टू द पावर अल्फा प्लस 2। सो इसको हम बेसिकली जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेट कर दें तो जीरो पे सो क्योंकि जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें। सो इट विल कम आउट टू बी आर टू द पावर अल्फा प्लस 3, एक पावर बढ़ जाएगा अपॉन अल्फा प्लस 3, और फिर इस आर स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें तो इट विल बिकम अल्फा प्लस 1। सो ई proportional to आ गया r to the power alpha plus 1, but according to question e is proportional to r to the power 3, so alpha plus 1 will be equal to 3, so alpha will come out to be 2. So this is the answer. Thank you.